थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। थैंक यू वेरी मच गाइस। जुमे के दिन आप लोगों को तकलीफ़ दी, बस दो चार इश्यूज़ हैं, हम उस पर बात करना चाहते हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो यौम तशक्कुर के हवाले से है, 10 मई के हवाले से है। इंडिया और पाकिस्तान के जो जंगी हालात थे और उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा दिन है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों ने, ख़ुसूसन पाक फ़िज़ाइया ने, न सिर्फ दुश्मन पर अपनी धाक पिटाई है, बल्कि जंगी तारीख़ में एक नया जो है वो बाब जो है वो लिखा है और अपनी ताकत और अपनी हिम्मत का एतराफ़ इन्होंने उन तमाम लोगों से करवाया है दुनिया में जिनको किसी भी किस्म का पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया पे, उनकी सलाहियतों पे, उनकी जुर्रत पे, उनके हौसले पे अगर किसी को कोई शक भी था, तो मेरे ख़्याल में इस सुनहरे दिन में जिस तरीके से हमारे शाहीनों ने परफॉर्म किया है, किसी का कोई शक नहीं रह गया है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो कोई पीस ऑफ केक नहीं है कि कोई भी मक्कार दुश्मन बिला इश्तियाल पाकिस्तान पे हमला करेगा और वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर पैर रख सकेगा। हम पहले भी कह चुके हैं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हर वो मैली आँख निकाल दी जाएगी जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी। हर वो मज़मूम इरादा जो पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए वो जो है बनाया जाएगा, उसको तबाह कर दिया जाएगा। और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन, अपने से चाहे वो दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जो प्लेसमेंट है और जो इंटरनेशनल हालात है और जिस तरीके से उसने ये समझा कि बड़े साइज़ और ताकत जो है वो शायद किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है उनको एडवेंचर करने में हेल्प कर सकती है। मगर हमने पहले कहा था कि ये कौम जो है जज्बा ईमानी से सरशार है और ऐसे ईमान का जज्बा रखने वालों पे सिर्फ जहाज़ों, पैसों और अपने साइज़ की वजह से आप अपना जो है वो कब्ज़ा नहीं जमा सकते। तो बहरहाल मोदी जैसे घटिया और मक्कार दुश्मन को जो है वो इस कौम ने, पाकिस्तानी कौम ने जवाब दिया है। इमरान ख़ान साहब ने जेल के अंदर से भी उस रिटेलिएशन के हवाले से ये कहा कि कौम ने जो रिटेलिएशन की है, पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन की है, उस पर इस कौम का मोराल जो है वो बुलंद हुआ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ कौम का मोराल बंद हुआ है इस फतह से, वह बड़ा है, बल्कि जो लोग जेल में अंदर है उनके साथ उनका मोराल जो है वो भी बड़ा है। सो आज जो है वो तशक्कुर के हवाले से आपने देखा कि सुबह हमने इस पे पार्टी की तरफ से जो है वो अपनी स्टेटमेंट इशू की। इस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि जहाँ पे इस किस्म का कौम का जज्बा और पाकिस्तान की रिटेलिएशन से कौम का मोराल बुलंद होता है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हकीकी यकजहती और हकीकी मोराल बुलंद करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी इंतकाम है उसको बंद किया जाए। वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सियासी इंतकाम, देखें, कौम ने साबित किया है कि बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ हम एक हैं। कौम ने साबित किया है कि जिस वक्त हिंदुस्तानी दुश्मन ने अपने मज़मूम इरादों से पाकिस्तान की तरफ आँख उठाई, सारी कौम एक हो गई। तमाम इख्तलाफात, वो लोग, वो नौजवान, वो बच्चे जिनका जिक्र DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा करते हुए भी किया है, वो लोग कौन थे? वो इस कौम के बच्चे थे जिन्हें फ़साई हुकूमत बड़े अरसे से दहशतगर्द और इंतशारी साबित करने पर लगी हुई है, मगर उन्होंने ये साबित किया कि वो हुब्बुल वतन है, वो कौम से मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने ये जो 3-4 दिन का ये साइकिल चलता रहा, मैंने पूरी रात जाग के सोशल मीडिया के जो नौजवान थे, जो बच्चे थे, और सोशल मीडिया पे जो हो रहा था उसका एनालिसिस किया, और मैं ये कंपैरिजन देते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूँ
कि जिनको फसाई हुकूमत इंतशारी डिक्लेयर करना चाहती थी वो इनसे बहुत बड़े मुहिब्बुल वतन है। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ, और ये कंपैरिजन अनऑफिशियल अकाउंट्स का नहीं है, क्योंकि मैंने अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल अकाउंट्स सबको मॉनिटर किया है। मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स का कंपैरिजन देना चाहता हूँ, और वो आपके लिए बड़ा ही एस्टॉनिशिंग होगा। और खैर आए ओपनर भी है कि ये जो हुक्मरान बैठे हैं जिनके मुंह से मोदी का लफ्ज़ निकलते हुए भी उनको मौत आती है और उनको तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि उनके बिज़नेस इंटरेस्ट जो हैं वो हिंदुस्तानी कारोबारियों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसकी एक तारीख़ है जिसको आपके मीडिया चैनल्स खुद टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर चुके हैं। मुझे उस पर ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल पोस्ट जो थी जो PMLN की तरफ से हुई वो 184 और PTI ऑफिशियल की तरफ से 641 पोस्टें थी, जो इस 8 तारीख से 12 तारीख तक, 8 मई से 12 मई के दरमियान जो पोस्ट जो है वो इन ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर की गई है। इसमें जो ओरिजिनल पोस्ट थी वो 100 के लगभग PMLN और 198 के लगभग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। इंटरेस्टिंगली जो व्यूज़ आए हैं PMLN के वो 2-1 करोड़ के 2.25 करोड़ के लगभग है, मगर जो व्यूज़ PTI ऑफिशियल के थे वो 5.5 करोड़ से ज़ायद है। जो ओरिजिनल पोस्ट व्यूज़ है वो उनके सिर्फ 15 लाख है, ये याद रखिएगा। दैट इज़, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है कि जो उनकी ओरिजिनल पोस्ट इन 3 दिनों के क्राइसिस के अंदर आई है जो इस इशू के मुतल्लिक़ है, उनके व्यूज़ 15 लाख हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल पोस्ट हैं इस क्राइसिस के हवाले से, उसके व्यूज़ 1 करोड़ 29 लाख जो है उसके करीब है, 1 करोड़ 29 लाख के करीब है। जो कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का लफ्ज़ इन सारी पोस्ट में PTI ऑफिशियल से 386 दफ़ा इस्तेमाल हुआ और PMLN की तरफ से सिर्फ 100 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। व्यूज़ हमारे जो हैं वो इस ज़मीन में भी, इन पोस्टों में भी जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। जिंदाबाद का लफ्ज़ आजकल ख़ुसूसन इन हालात में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से अगर वो देखा जाए तो वो PTI ऑफिशियल 83 टाइम्स in these 3 days and PMLN only 37 times। हिंदुस्तान का लफ्ज़ ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो ये किसी अच्छे उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। PMLN की तरफ से वो 77 दफ़ा और हमारी तरफ से जो PTI ऑफिशियल की तरफ से 111 दफ़ा और PMLN की तरफ से 77 दफ़ा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और ये आखिरी कीवर्ड है जो मैं आपसे इस ज़मीन में शेयर करना चाहता हूँ और सारे पाकिस्तान से शेयर करना चाहता हूँ, और ये वही लफ्ज़ है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई दिनों से हैमर कर रही है कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता क्यों नहीं है। इस वज़ीर आज़म के ख़ानदान के जितने भी लोग जो इस हुकूमत में है, चाहे वज़ीर आला है, चाहे इनकी पार्टी के लीडर नवाज़ शरीफ साहब हैं, जिनकी मुजरिमाना खामोशी इस सारे क्राइसिस के दौरान हमें नज़र आती रही है, याद रखिएगा, दोबारा कह रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ मोदी है, लफ्ज़ मोदी, ये इनकी ट्वीट्स में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और उसके व्यूज़ हैं 10,000। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स में मोदी का जो रेफरेंस है और जो नाम है और जो लफ्ज़ है वो 45 दफ़ा से 45 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एंड द व्यूज़ आर मोर देन 3.5 मिलियन। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ये कौन, ये तो सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स का आपको मैंने कंपैरिजन दिया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जिनकी एक वज़ीर कहती हैं ये सारा ऑपरेशन जो है
ये मियाँ नवाज शरीफ ने ही बैठ के डिज़ाइन भी किया और फिर डायरेक्ट भी किया और फिर सुपरवाइज़ भी किया। मुझे तो ये ख़दशा होने लग गया था ये जितने दिन लंदन में रहे हैं, ये कहीं उनकी रॉयल फोर्सेस की जो एकेडमी है उसमें कहीं ये कोई स्पेशल ऑप्स का कोर्स शायद करते रहे हों या कोई वहाँ पे दाखिला ले लिया हो कि अब पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशंस की ओवरसाइट जो है एक पार्टी के सदर जो कि साबका वज़ीर आज़म और एक MNA है उसके हवाले कर दी है। अब वो डिज़ाइन कर रहा है तो ये इस किस्म के क्या उसे कहना चाहिए कि मसखरों वाले बयानात भी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखे हैं और वो ऑब्वियसली वो यू कुड ओनली लाफ अबाउट इट एंड नथिंग एल्स केम आउट ऑफ इट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बच्चे, वो नौजवान, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, उन्होंने साबित किया है कि वो किसी भी जमात से और किसी भी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बढ़ के है। उनसे ज़्यादा पाकिस्तान का हुब्बुल वतन कोई नहीं है। उनके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं था, उनके दिल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का गुस्सा जो है बीइंग पाकिस्तानी, जिस वक्त बैरूनी जारहियत हुई है, उन्होंने पाकिस्तानी बन के जो है इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि ये वही लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ ज़िलों में दहशतगर्द बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है और उन पर FIRs दिए जाते हैं और उनको उठाया जाता है और उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जाता है। और ये कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि जहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने बहैसियत कौम हिंदुस्तानी फ़ौज का सर नीचा किया है और हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि मुंह तोड़ दिया है उनका। मोदी को जो है वो जगह नहीं मिल रही है हिंदुस्तान में मुंह छुपाने की, वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उसको अपनी अपोजिशन से, अपने मीडिया से, अपने लोगों से। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको और उसकी सपोर्ट करने वाले वो तमाम मुल्क जिन्होंने उसको टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिए हुए और ये इस मोदी की जो औकात है वो भी सारी दुनिया ने देख ली है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि तमाम फोर्सेस को सलाम है, बट साथ यही मैं कहूँगा कि हकीकी यकजहती तब होगी जब आप अपने घर में जो है अपने ही बच्चों को, इन हुब्बुल वतन बच्चों को, पाकिस्तानियों को इस विक्टिमाइजेशन का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना बंद कर देंगे। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट्स, 2-3 बड़े अहम चीज़ें हैं जिस पे आज हम आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बट वी मस्ट टॉक अबाउट इट। ख़त एक आया है जेल से जो आप लोगों के साथ शेयर हुआ, आप लोगों ने भी आगे शेयर किया, आपके मीडिया आउटलेट्स ने उसको जो है वो नशर भी किया है, आप लोगों ने उस पर बात भी की है, आपके चैनल्स के टॉक शोज़ पे उस पर बात हुई है। दैट लेटर वाज रिटन बाय सेनेटर एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी जो जेल में है, उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सरफराज चीमा साहब और मियाँ महमूद रशीद साहब। और उन्होंने उसके अंदर जो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि उन्होंने बेसिकली ये बावर कराने की कोशिश की है तमारी कौम को, सबको, कि निज़ाम अदल का जनाजा निकाल दिया गया है। जो हुआ है 14 मई को वहाँ पे, और वो क्या हुआ है 14 मई को? 14 मई को ये होता है कि मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में, मुल्ज़िमान के वकला की गैर मौजूदगी में 6 केसेस के अंदर कोट लखपत में 6 केसेस के अंदर 2 स्टार विटनेसेस का गवाही जो है वो भुगता दी जाती है। गवाह जो यानी कि जो मुल्ज़िमान हैं वो भी चले जाते हैं अदालत से, हमारे वकला भी चले जाते हैं अदालत से, अदालत खाली हो जाती है, अदालत में कोई नहीं रह जाता है, और उसके बाद अचानक वो 2 बंदे बुलाए जाते हैं और 6 केसेस के अंदर वो 2 स्टार विटनेसेस जो हैं, जिसमें से एक का नाम खादिम अफजल और दूसरा मोहम्मद खालिद है, इनको भुगता दिया जाता है। पाकिस्तान के कौन से कानून के मुताबिक, किस तरीके से? सारी दुनिया जानती है कि इस किस्म के केसेस में मुल्ज़िमान की मौजूदगी में गवाह भुगताए जाते हैं, मुल्ज़िमान की और उनके वकला की मौजूदगी में गवाहियाँ जो हैं वो रिकॉर्ड कराई जाती हैं। मगर पाकिस्तान में अदालतों में ये हो रहा है कि जनाब जिस वक्त अदालत खाली हो जाती है उसके बाद बंदों को लाके उनकी जो है गवाही रिकॉर्ड करवाई जाती है, लिखवाई जाती है। वो ठीक कहते हैं कि निज़ाम अदल का जनाजा निकल गया है। और ये जो 2 कैरेक्टर हैं ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत जो है
इनको वो गवाह बनाया गया और फिर इनको भुगताया गया। ये उसी 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बात ये है कि ये सारा जो अमल है ये उसको उन्होंने लिखा कि एक हाइब्रिड आमरीत है, हाइब्रिड डिक्टेटोरियल किस्म का रिजीम है, जिसकी तहत ये सारी बेहूदगी जो है की जा रही है, जिसमें मुल्ज़मान न्यायी एक नई मिसाल। और आप देखें तो उससे अगले दिन आके शाह महमूद कुरैशी साहब वॉज ऑलमोस्ट ही ब्लास्टेड एवरीथिंग इन द कोर्ट, और वो चीख चीख के जज को कह रहे थे कि ठीक है, शायद हमें अंदाज़ा है कि फैसले तो लिखे हुए आएंगे जो तुमने पढ़ने हैं, मगर ये तो सोचो, कोई भरम तो रखो इस अदालत का, कोई ड्रामे की हद तक ही रख लो। अगर तुमने गवाहियाँ अपनी मर्जी से भुगतानी थी तो कम से कम वकला को यहाँ पे रहने देते, कम से कम मुल्ज़मान को वहाँ पे बैठने देते। मगर तुम लोगों ने तो यार अदालतों का भरम तक रखना छोड़ दिया है, इस हद तक जुल्म कर रहे हैं। और यूजुअली क्योंकि कोट लखपत जो है वो इस्लामाबाद, पिंडी या इधर इस पर ज़्यादा फोकस हमारा इमरान खान साहब की वजह से यहीं पे रहता है, अडयाला पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और पिंडी ATC पे। तो यूजुअली हम पार्टी से भी कई दफ़ा जो है कोट लखपत में होने वाले ट्रायल्स, वहाँ पे भी इमरान खान के चाहने वाले हैं, वहाँ पे भी इमरान खान के जानिसार हैं, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो इमरान खान के नाम पे वफा की वो जो कैद है वो काट रहे हैं। वो हमसे कई दफ़ा इग्नोर हो जाता है, मगर यहाँ चीज़ें अब इस नहज पे पहुँच चुकी हैं कि इनको ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हम ये समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सारी कौम को आवाज़ उठानी पड़ेगी, सिर्फ हमें नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिस, अगर ये प्रैक्टिस बन जाती है जो हुआ है 14 मई को, तो फिर ये ना समझे कि सर हमारे साथ, तो फिर सबके साथ होगा। यानी कि एक ऐसी पार्टी जिसके हर ट्रायल को मीडिया कवर करता है, एक ऐसी पार्टी जब खान को मुलाकात होती है तो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स की जो है वो DSNGs वहाँ पे खड़ी हैं, रिपोर्ट आगे कर सकें या ना कर लिख सकें, वो चले या ना चले, रिपोर्टर तो बेचारा पहुँचता है, वो तो लिखता है, वो बताता है। उन कैमरास की मौजूदगी में, उन सहाफ़ियों की मौजूदगी में, और अपोजिशन के पास ऑब्जर्वर्स क्या है? आप लोग ही हैं, आप लोग ही आंखें हैं और आप लोग ही कान। अगर आपके होते हुए ये कुछ हो रहा है तो फिर कल यही प्रैक्टिस पाकिस्तान के हर शख्स के साथ होगी। सो इसलिए हम तो आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हमारे लोग उसमें शामिल हैं, मगर मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं। ये आज अगर हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है तो कल, और ये ऐसे नहीं है कि आज एक सियासी पार्टी की बारी है तो कल दूसरी सियासी पार्टी, जो प्रेसिडेंट आप अदालतों में आज सेट करेंगे वो सिर्फ सियासी पार्टियों पे लागू नहीं होगा, वो फिर पाकिस्तान के हर शहरी पे लागू होगा कल जाके, और उसमें आप सब उसका शिकार होंगे। तो वी मस्ट स्टैंड अप टू इट, वी मस्ट इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं, हम तो हायर जुडिशरी में भी जा रहे हैं, हम उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। हमारे वकला ने बिल्कुल उससे 15 को फिर बात की जज से, और उन्होंने एफिडेविट दिए कि ये ऐसे कैसे आप ब्लैंक उसके ऊपर, और कई हमारे लोगों से जो है वो ब्लैंक उसके ऊपर लिखवा लिए, दस्तखत करवा लिए गए। ये हमारे साथ पिंडी के अंदर क्या हुआ, पिंडी के अंदर ऐसे ही हुआ, वहाँ भी शोर मचाया गया कि उन बेचारों को पता नहीं था जिस वक्त उनके पे फर्द जुर्म आयद की गई है, तो उनसे वो उसके ऊपर दस्तखत करवा लिए गए। वहाँ पे आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने काफ़ी सारा शोर मचाया, और उस पर फिर काफ़ी उसमें चीज़ें जज को जो है उसमें बेहतरी भी आई है। हम इस पर सिर्फ ये डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे कोट लखपत में या ATC पिंडी में, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आला अदलिया से पूछते हैं कि आपका क्या किरदार है इसके अंदर, या आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसके अंदर। आपकी नाक के नीचे ये छोटी अदालतों में हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने आते साथ ही डायरेक्शंस दी थी ये जो लोअर जुडिशरी को, तो ये आपकी डायरेक्शंस के बाद ये कुछ हो रहा है कि अब आप क्या, मेरा सवाल है आला अदलिया से भी और साथ ही चीफ जस्टिस से भी, कि क्या आप कोई एक्शन लेंगे इस पे, या आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे। हमें आपसे तवक्को है, ये कौम आपकी तरफ देख रही है। लोअर जुडिशरी तो जुडिशरी का भरम रखे ना रखे, मगर आपको कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके वहाँ होते हुए ये काम नीचे ना हो। सारी कौम देख रही है, कौम के हर शख्स की नज़र आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के मामले पे खामोश नहीं रहेगी और वो इसके ऊपर आवाज़ भी उठाएगी। ये जो तहरीक है या ये जो जंग है, ये सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये तहरीक और ये जंग हर पाकिस्तानी की है और हर पाकिस्तानी इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा।
दूसरा जो अहम इशू है वो इन्हीं अदालतों के हवाले से है, और वो इमरान खान साहब का आपने एक फ़ैसला सुना होगा जो मेंशन हुआ, पॉलीग्राफिक टेस्ट। आई मीन व्हाट अ जोक। इससे बड़ी तौहीन आप क्या कर सकते हैं कि आपको 9 मई के केसेस के अंदर कोई सबूत नहीं मिला 2 साल, और नाउ यू आर आई मीन आप आ रहे हैं इस तरफ के जी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला तो इसलिए आप पॉलीग्राफिक टेस्ट। इससे बड़ी तौहीन, इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन, इससे बड़ी रसवाई की कोशिश और कोई नहीं हो सकती है। और हम हर कानूनी तरीके से इसकी मज़ाहमत करेंगे, हम इसको कानून में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आप लोग इस तरह, जो साबका वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, दुनिया में जिनका नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, उसको आप पॉलीग्राफिक टेस्ट पे बिठा रहे हैं यार। ये किस किस्म का फैसला है और ये क्यों हो रहा है? आई मीन पूरी दुनिया, और आपको मैं ये भी बता दूं, ये पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरी दुनिया की अदालतों में कोई इसको वो ये कोई इतना कोई वैलिड निज़ाम शज़ाम नहीं है, इसको कोई ऑथेंटिसिटी हासिल नहीं है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का टूल ज़रूर है। ये यूरोप में या अमेरिका में जो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो शायद उस, और वो भी एडमिसिबल नहीं है। मतलब जिस मुल्क में आप की ऑडियो या वीडियो एडमिसिबल नहीं है, आप उस मुल्क के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करना चाहते हैं। किसका? इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म और इस वक्त इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान का। बस कर दें, बस कर दें, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल इसको चैलेंज करेंगे, हम इसको नहीं मानते हैं, ये गलत है, ये तौहीन आमेज़ किस्म के मामलात हैं और आप लोगों को इससे परहेज़ करनी चाहिए। ये चीज़ें इमरान खान को अगर आप समझते हैं ना कि आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे और आप उन्हें कोई ज़हनी दबाव में लाना चाहते हैं, तो मेरे भाई उसमें मैं आपके अपने वो आपका वज़ीर जो है वो राना सनाउल्लाह को ही कोट करूँगा। क्या कहा था उसने? कहा था ना, वो तो सिर्फ मुखालिफ जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ख़ान नव्ज़ का कितना मजबूत आदमी है, मगर ख़ान आपकी सोचों से भी ज़्यादा नव्ज़ का मजबूत आदमी है। आप ये समझते हैं कि आप इस किस्म का ये ऑर्डर दे के और पॉलीग्राफिक टेस्ट करके ख़ान को किसी भी किस्म के नफसियाती दबाव में लाना चाहते हैं, उसको तोड़ ऐसे नहीं होगा। आपने जो करना था वो करके देख लिया, वो नहीं टूटा। आप जो और कुछ कर सकते हैं करके देख लें, वो नहीं टूटेगा। सो ये हम इसको चैलेंज करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह और बाकी फ़ैसले, बहुत से फ़ैसले मुतनाज़ा फ़ैसले हैं, ये भी मुतनाज़ा फ़ैसलों की फ़हरिस्त में एक और मुतनाज़ा फ़ैसला जो है ये शामिल हो गया। और इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो अदलिया के लिए कोई नेकनामी नहीं लेके आते हैं। ये खान साहब ने कहा ना अगले दिन अपने मैसेज में, आपने पढ़ा होगा कि ये जो सिविलियंस का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट में, इस पे जो फ़ैसला है उससे अदलिया ने अपना मजाक बनवा लिया। दिस इज खान साहब सेड द अदर डे एंड ही इज़ एग्जैक्टली ही इज़ राइट। बिल्कुल, मतलब दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे, किस हवाले से मुंह दिखाएंगे, ये इनके हालात हैं यहाँ पे। एक और अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खान साहब के बेटों के हवाले से उन बच्चों ने अपना जो है वो आपने देखा होगा, उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा। आप लोगों के बहुत से चैनल्स ने जो चला सकते थे और उन्होंने कोई दबे दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं चलाया है, टॉक शोज़ में कहीं खुल के बात, सोशल मीडिया ने उस पर आप देखें कि करोड़ों उस पर व्यूज़ हैं और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। और उन बच्चों की एक एक बात जो है वो दिल को लगी है, न सिर्फ पाकिस्तान में कौम के हर शख्स को, बल्कि बाहर की दुनिया में भी आप देखें बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं इंटरनेशनल, लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में, उन्होंने उसको न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि कोट ट्वीट किया और उस पर बिल्कुल उन बच्चों के साथ उन्होंने हमदर्दी का और सपोर्ट का इजहार किया है। देखें वो क्या कहते हैं, वो जो कह रहे हैं वो उनसे बात नहीं करवाई जाती। हम 10 दफ़ा यहाँ पे अदालतों में जा चुके हैं, हाई कोर्ट के अंदर 10 दफ़ा ऑर्डर लेके आए, और आपने देखा होगा कि बात कराने के हवाले से वो जेलर एक अजीबो गरीब किस्म का जवाब लिख के एक दिन पहुँच गया हाई कोर्ट के अंदर, ये फ़लाँ रूल के तहत, ये फ़लाने अदालत के उसमें नहीं है तो हम ये नहीं करवा सकते। बहरहाल उसकी बात नहीं मानी अदालतों ने, मगर ये अदालतों की बात नहीं मान रहे हैं। वो बच्चे ठीक कहते हैं कि हमने सब कुछ, देखें
एक ऐसा मौका आ गया कि उनको अपने वालिद से परमिशन ले के बात करना पड़ी। ये खान साहब और उनके बच्चे मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, वो मरूसी सियासत में नहीं है, वो कभी इसके अंदर नहीं आए, उन्होंने कभी बैठ के अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाई हैं, कभी जलसों में नहीं गए हैं, अपने आप को दूर रखा है इस सारी चीज़ से। और ख़ान साहब बड़ा इस पर बिलीव करते हैं कि मरूसी सियासत से दूर है। मगर आज अगर उन बच्चों को बोलना पड़ा है, बाप से पूछ के बोलना पड़ा है, तो वो इस नहज पे पहुँचे हैं इसलिए कि कोई ना कोई चीज़ तो उनके पास पहुँची है, कोई बात पहुँची है। और वो वही बातें हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस खदशे के तहत बार 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 अदालत में जाती है, बार बार अडयाला के सामने लोगों को कॉल देती है, बार बार इस पर एहतजाज करते हैं। हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप पॉलिटिकल सीज़ फायर की बात करते हैं, पॉलिटिकल सीज़ फायर सिर्फ तभी हो सकता है जब आप इस फस्तायत को बंद करेंगे, जब आप इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद करेंगे, जब आप नाहक कैदियों को छोड़ेंगे। बच्चों ख़ान साहब के जो बच्चे हैं उनको पाकिस्तान में हम सब उनकी इस बात के बिल्कुल उनके साथ हम आवाज़ है, उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला सब कोशिश कर रहे हैं। अब उनके बच्चे भी आगे आए हैं, वो भी बात करेंगे और अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और इंशाअल्लाह जल्दी इमरान खान साहब जो है वो इस नाहक देखें जुल्म आप कितना करेंगे, कब तक करेंगे और कहाँ तक कर सकेंगे। कहीं ना कहीं तो इसको रुकना है, कहीं ना कहीं तो इसको ख़त्म होना है। हर जालिम और हर जालिम का जो दौर है वो ख़त्म हुआ है और उसका अंजाम बुरा हुआ है। मैं सिर्फ इस फसाई हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, हमने तमाम इमरान खान की रिहाई के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स इस्तेमाल किए हैं। हम इलेक्शन में भी गए इमरान खान के लिए, और जो इलेक्शन के अंदर अननोन लोगों को भी लाखों वोट मिल गए हैं ना, जिनको कोई जानता भी नहीं था अपने इलाकों और मोहल्लों में, और वो भी MP और MNAs बन गए हैं पाकिस्तान के चारों कोनों में। तो याद रखें, और ये पाकिस्तान के हर आदमी को पता होना चाहिए कि वो वोट इमरान खान की रिहाई की आवाज़ थी, कि हम इसको इसलिए वोट दे रहे हैं वो कि इसकी तस्वीर नहीं लग रही है, इसकी आवाज़ का हमें पता नहीं है, हम इसको जानते नहीं है कि ये उस शख्स के साथ खड़ा है जो पाकिस्तान की आवाज़ है, और जब ये ताकत बन के जाएगा असम्बली में तो ये एक ताकत से उसको बाहर निकालेंगे। तो वो वोट भी जो है, इलेक्शन में जाना भी इमरान खान की रिहाई के लिए था, ये याद रखिएगा। सड़कों पे एहतजाज किया इमरान खान की रिहाई के लिए, अदालतों में गए इमरान खान की रिहाई के लिए, हमने तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, जो आइन और कानून जवाब देता है। ये मत समझिएगा, मैं इस हुकूमत को बता दूं, सबको बता दूं, ये मत समझिएगा कि कोई तहरीक ऑन स्ट्रीट नहीं शुरू होगी। ये लावा पक रहा है। हम अपने वक्त के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा से मेरी बात हुई आने से पहले, कल यहाँ पे आपके KP के प्रेसिडेंट ने जो है बाकी सूबों के नुमाइंदों को बुलाया एक लाए अमल के लिए, लाए अमल भी तय है। सेक्रेटरी जनरल उसकी कॉल देंगे, जब भी देंगे इमरान खान साहब के साथ भी मशवरा होगा, मगर ये कोई ना समझे कि ये मोबिलाइजेशन दोबारा नहीं होगी। ये मोबिलाइजेशन होगी, लोग सड़कों पे निकलेंगे भी सही, लोग आएंगे भी सही, क्योंकि बहुत हो गया। बस आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब कौम यकजहती के जज्बे से सरशार है, आपको ये सीज़ फायर करने चाहिए, और सीज़ फायर का मतलब है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म करनी चाहिए। तो जल्द वो जो लाएमल है, जैसे ही ये जो मदर पार्टी के लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, जैसे ही वो ये तय करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि हम अपने वक्त पे, जो वक्त वो मुनासिब समझेंगे, हालात और वक्त के मुताबिक, वो किसी वक्त भी हो सकता है। तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल आप ये बात शेयर करें सारे पाकिस्तान के साथ कि ये बिल्कुल कोई गलत फहमी में ना रहे। इफ़ वी हैव टू देन PTI विल कम आउट एंड विल कम आउट ऑन स्ट्रीट्स इन बिग नंबर्स, एंड उस दिन से डरें। आपने गोलियां भी चला लीं, आपने गिरफ्तारियां भी कर लीं, आपने बंदों को अदालतों में भी जलील कर लिया। ये देखें, जिस वक्त बंदे बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं ना, बेखौफी और मूवमेंट के दरमियान का एक पीरियड होता है, कत्ताल हुआ, गोलियां लगीं, लोग कुछ परेशान हुए, मगर फिर ये एक ऐसा वक्त आता है कि उससे वो खौफ ख़त्म हो जाता है। यू आर पुशिंग दिस नेशन टूवर्ड्स दैट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये
कि आप बार बार कह रहे हैं कि मोबिलाइजेशन होगी पिछले 2-3 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, क्या ऐसी वो बातें हैं जिसकी वजह से आप लोग किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का या किस एटीट्यूड का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी तक वो मोबिलाइजेशन? देखें, खान साहब के हुक्म के मुताबिक खान साहब ये चाहते थे कि एक ग्रैंड, और ये बातें मैं आपको कई दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक ग्रैंड जो है वो अपोजिशन अलायंस बने ताकि तमाम वो क़ुव्वतें जो कि सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहती हैं वो इकट्ठे हो जाएं। उसके लिए वो जो कमेटी बनाई थी खान साहब ने, उसने बड़ा पुश किया, कुछ पार्टियों को इकट्ठा भी कर सके, मगर कुछ जो कैरेक्टर्स थे या कुछ एंटिटीज़ थी उन्होंने उसको काफ़ी ड्रैग किया और चीज़ों को, और आज हम अपनी शूरा से बात करते हैं, कल आप अपनी शूरा से बात करते हैं, करते कराते अल्टीमेटली अभी इस सारे क्राइसिस से पहले आपको पता है कि उन्होंने कहा जी कि वो किसी भी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो वो सारा जो पुश था, जो कहा गया था खान साहब की तरफ से, वो फ़लसफ़ा एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ से एक तहरीक था। मैं बड़ा वाज़े कह देता हूँ, बात यह है कि इससे पहले जितनी मोबिलाइजेशंस हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को किसी के साथ मिल के नहीं की हैं, और वो भी तारीखी हैं। तारीख़ में उतनी बड़ी मोबिलाइजेशंस कोई नहीं हुई आज से पहले। तो अब क्योंकि चीज़ें क्लियर है और उसमें कहीं ना कहीं खान साहब की गाइडेंस की भी आपको ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जब राजा साहब ये कहते हैं कि टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, तो दैट नीड्स कंसल्टेशन, बिकॉज आप रोज़ ये अब ऐसे नहीं है कि आपने किसी हुजरे के अंदर बैठ के 10 बंदे बिठा लिए और फिर आपने उसकी तस्वीर निकाल दी तो आप उसको समझते हैं मोबिलाइजेशन। ऐसी मोबिलाइजेशन तो आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकती है मगर किसी को झुका तो नहीं सकती है ना। सो उसके लिए एक जो ग्रैंड मोबिलाइजेशन की तैयारी होती है वो आई एम श्योर के क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम भी जो पैगाम आया, दो जो पैगामात लास्ट टाइम है, दोनों में उन्होंने केपी के प्रेसिडेंट को ख़ास तौर पे कहा कि आप वो तैयार करें क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आसान भी हैं, बेहतर भी हैं, लोगों को फंड भी मिल रहे हैं, लोगों के काम भी हो रहे हैं। ग्रैंड अलायंस की बात की है, बहुत दफ़ा किया आपसे। हाँ, उसमें मतलब मेन पार्टी जेयूआई थी जो कि नहीं मानी। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला केपी जो है वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, क्योंकि एक तरफ जेयूआई से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला ने अपनी तोक़ों का रुख मौलाना फजल रहमान, क्योंकि वो एक दोनों ये खान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ग्रैंड अलायंस में नहीं, मैं बिल्कुल ये आपकी बात नहीं मानता। आपने कहा क्या नहीं मानते, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं मानता, इसलिए कि मैं आई एम प्रीवी टू दिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे ऑन द डायरेक्शन ऑफ इमरान खान साहब केपी के चीफ मिनिस्टर ने हर तरह से उन्होंने कहा जो हुक्म होगा, जैसे हुक्म होगा DI खान के हवाले से, अगर कोई सीटें भी देनी पड़ती हैं, अब मैं पहली दफ़ा आज ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम वो भी दे देंगे। जिस वक्त हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के, और जो तोपें एक तरफ से नहीं थी, शायद आप दूसरी अखबारें नहीं पढ़ते हैं जहाँ उनकी तरफ से बयान आते हैं, तोपें दोनों तरफ से थी, और वो सिर्फ केपी के चीफ मिनिस्टर की तरफ होती तो शायद उस पर पार्टी इतना बुरा ना बनाती। वो तोपे खान की तरफ भी थी कि जी हमारी तो सेकंड केडर की लीडरशिप अगर मिलेगी तो मिलेगी। तो ये क्या, हम क्या बैठे हुए थे, हम तो उस वक्त खामोश थे, आज भी खामोश है, इसलिए कि खान साहब का हुक्म है, लेवल मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हमने रखना है। सो एवरीथिंग जो जिसने कहा, जो जिसने मांगा, जैसे किसी ने कहा वैसे ही उसका उनको कन्वे कर दिया गया कि जैसे आप चाहते हैं वैसे कर देंगे। इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें? अब किसी का ये कोई नहीं कह सकता कि किसी उसकी वजह से हुआ। देखें मेरी बात सुने, 26वीं तरमीम आपको याद होगी, कितनी दफ़ा हम गए वहाँ पे, खान साहब के हुक्म पे गए, चल के गए उनके पास बार बार, और उस मुसवदा भी टोन डाउन हुआ, बट आखिर में क्या हुआ, तो उनकी करिए होगा। दसो शेख साहब, ये आपने बड़े तफसील से जो इंडियन जो कशीदगी के दौरान PTI के ऑफिशियल पेजेस सबका गिनवा दिया कि सिर्फ ऑफिशियल पेजेस का गिनवाया, अनऑफिशियल बनाए तो यहाँ रात लग जाएगी। सर इनका फ़ायदा क्या हुआ है PTI को? कोई जो ये फ़ायदे के लिए नहीं होता, अपने मुल्क के लिए खड़े हो। सॉरी प्लीज़ सर, क्या जिन लोगों ने इमरान खान को कैद किया हुआ है, जो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो उनके दिल में नरमी पैदा हुई है, क्या खान साहब के छोड़ने के चांसेस ज़्यादा हो गए? कैसी आप बात कर, कैसी बादशाही वाली बात कर रहे हैं? माजरत, आप मेरे भाई हैं, नाराज़ ना हो जाए, आपने बड़ी शैलो बात की आपने। बात यह है कि आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चों ने ये सिर्फ इसलिए किया कि जिन्होंने खान को कैद किया उनके दिल में नरमी पैदा हो। वो जाने दें यार, ऐसे ना करें, हमारे बच्चों को आप इंसल्ट ना करें इस तरीके से। वो पाकिस्तानी है, और जब भी कोई पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान पहले है। उन्होंने अपनी ज़ात पे हुए हमले और अपने वो सारे भुला के, सॉरी लेट मी फिनिश, उसके बाद
हर चीज़ उन्होंने पीछे रखने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, उन्होंने किसी से नरमी शर्मी के लिए नहीं किया है। सॉरी सर, कोई रास्ता कोई है, कोई मुज़ाकरात के चांसेस अभी हो रहे हैं सर, इस वक्त तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। अभी कुछ कल परसों किसी अखबार में एक स्टोरी भी छपी थी कि जी वो खान साहब मान गए हैं, उसकी हमने तरदीद कर दी है। ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की किसी निगोशिएशन और बैकडोर मुज़ाकरात पे खान साहब नहीं माने। अच्छा सर, कवल शोज़फ ने सारे सवाल इधर से आने, इधर से। अच्छा, इल्ज़ामात आयद किए किससे है हैं जी, क्या हुआ? हलीमा खान के हवाले से अच्छा। इल्ज़ामात आयद किए हैं कि हलीमा खान साहब जो है वो की रही है। नहीं, मैंने नहीं तो सुना। आप मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाहात होने के नाते क्या एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात तो एक्शन नहीं ना ले सकता होता। एक्शन तो लेते होते हैं। मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। पार्टी का मौक़िफ़ ठहर एक्शन लेते होते हैं, सेक्रेटरी जनरल लेते होते हैं, एक्शन लेते होते हैं जो बाकी ज़िम्मेदार हैं मदर पार्टी के, वो एक्शन लेते होते हैं, स्क्वाड लेती होती है। मैं तो आपको मौक़िफ़ दे सकता हूँ और मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। इमरान खान की बहन हलीमा खान साहिबा वो हमारी बड़ी बहन है, हमारी माओ के बराबर है। इमरान खान की तो तस्वीर को जो है वो हम अपने घरों में लगाते हैं, इमरान खान की तस्वीर को हम अपने दिल से लगाते हैं। इमरान खान की के साथ हमारा अकीदत की हद तक जो है वो ताल्लुक़ है और इमरान खान से जुड़ी हर चीज़ के साथ हमारा ऐसा ही ताल्लुक़ है। तो वो इमरान खान की बड़ी बहन है जो अडयाला जाके खान के लिए एफर्ट कर रही हैं, जो अदालतों में जाके पेश हो रही हैं, जो सड़कों पे 2 दफ़ा उनको गिरफ़्तार किया गया है, 1 दफ़ा वो जेल जाके आई हैं। उनके लिए एहतराम और अकीदत से बढ़ के कुछ भी नहीं है और जितना उनका एहतराम किया जाए उतना कम है और सारी पार्टी उनका एहतराम करती है और उनकी जो सर्विसेज हैं खान को निकालने के हवाले से उनका भी एहतराम करती है। शेख साहब, आपने कल जुनैद अकबर की मीटिंग का जिक्र किया है, तो उस पर फिर शाम को दाऊद शाह काकड़ का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का। अच्छा, आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने वो दाऊद के बाद जो जुनैद अकबर का ट्वीट आया वो देखा है। अच्छा, जुनैद अकबर दाऊद ने वो किया है, उस पर पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो आके बलूचिस्तान से लीड करें, अपनी मनमानी ना चलाएं बलूचिस्तान की तंजीम पर। एक दूसरे की आज CM ने देखिए, आज यौम तशक्कुर है, आप क्यों वो घुस रहे हैं पार्टी के अंदर? अच्छा, आज इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई गई है CM साहब की जानिब से, तमाम रीजन और सूबाई सदर को भी दावत दी गई है। अच्छा। इसमें तहरीक के हवाले से बातचीत राह-ए-अमल बनाया जाएगा और तारीख भी 4 बजे। उसमें डिस्कस हो। क्या कहेंगे, है कोई ऐसी बात आप? पहली बात तो ये है, मुझे नहीं पता कि किसी रीजनल प्रेसिडेंट को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। मेरे नॉलेज में नहीं है। सूबाई सदूर शायद इस्लामाबाद में कोई मीटअप है, उसका वो टाइम शाइम शायद अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर पहले आपके यहीं मौजूद थे, इधर पेशावर में ही। तो मुझे नहीं पता कि वो मीटिंग पे मतलब है वो मीटिंग जो है उसके वो क्या है, मगर ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई मीटिंग हुई तो मैं उसका हिस्सा हूँगा और जब मैं उसका हिस्सा होऊंगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान को लीड बलूचिस्तान वाले ख़ुद करेंगे, जैसे KP को KP वाले ख़ुद लीड करते हैं। पंजाब को अल्टीमेटली पंजाबियों ने ही लीड करना है, किसी ने बाहर से जाकर लीड नहीं करना, उनको भी हिम्मत करनी पड़ेगी। सो ये छोटी मोटी गपशप फुलझड़ियाँ होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे इस किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं थी, आपके KP के प्रेसिडेंट जो हैं वो उन्होंने ख़ुद भाईचारे में बाकी सदूर को बुलाया और उनसे गपशप लगाई। तो इफ़ दे वांट टू कोऑर्डिनेट समथिंग और को अच्छा काम करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है, हम सब उनके साथ हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इमरान खान टीम। तो मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है। थैंक यू।